आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो अधिकतर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में आने की पूरी संभावना होती है, चाहे उसमें यूपीएससी से लेकर कांस्टेबल तक के एग्जाम्स हो। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आज का बिंदु पे। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1950 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। इसी दिन को हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं और 26 जनवरी को हमने गणतंत्र दिवस के रूप में घोषित किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है। भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है, क्योंकि अधिकतर हमने जो कुछ भी लिया सबसे ज़्यादा सोर्सेज हमारे 1935 के अधिनियम से ही माना जाता है। इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में निर्वाचन हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसी दिन डॉक्टर सचिंद्र सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था। फिर ठीक उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को तो दूसरी बैठक हुई, उसमें राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किए गए थे, यानी उनको अध्यक्ष बनाया गया था। इसके तत्काल बाद देश 2 भागों में भारत और पाकिस्तान में बढ़ गया था। संविधान सभा भी 2 हिस्सों में बढ़ गई थी, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की सभा। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, क्योंकि 11 दिसंबर को जब राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था तो तब से वो लगातार संविधान के अध्यक्ष रहे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1950 को अपना पूरा काम कर लिया था और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ था। इसलिए हमने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की और 26 नवंबर को बनकर पूरा तैयार हो गया था, तो इसलिए हम 26 नवंबर को हमेशा संविधान दिवस भी मनाते हैं। नंबर 2, संविधान बनने में कितना दिन टाइम लगा, तो इसका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। वैसे अब तो ये क्वेश्चन कम पूछा जाता, लेकिन हमें फिर भी याद होना चाहिए एज ए नॉलेज के लिए। ठीक, भारतीय संविधान में वर्तमान समय में भी केवल 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ और 25 भागों में विभाजित है, परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे और इसमें केवल 8 अनुसूचियाँ थी। अब तक 127 संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाए गए, जिनमें से 105 संविधान संशोधन विधेयक पारित होकर संविधान संशोधन अधिनियम का रूप ले चुके हैं। 124वां संविधान संशोधन विधेयक 9 जनवरी 2019 को संसद में विशेष बहुमत से पास हुआ। अब बात आती है कि आर्टिकल 368 के तहत हम संविधान संशोधन कर सकते हैं, इसलिए अनुच्छेद 368 यहाँ पे उल्लेख किया गया है, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को शैक्षणिक संस्थाओं में 8 अगस्त 2016 को संसद ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी पारित कर 101वां संविधान संशोधन किया। ये थोड़ी सी हमारी करंट्स की नॉलेज थी और कुछ बेसिक चीज़ें थी। अब हम चलते हैं अपना मूल रूप जो हमारा है आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, कि जो भी नए राज्य बनेंगे आर्टिकल 2 के तहत बनेंगे, और 3 के तहत राज्यों का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन होगा, आर्टिकल 3 के तहत। अब आते हैं भाग 2। भाग 2 में हमारा मूल है नागरिकता से लेकर, नागरिकता जो है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। अनुच्छेद 5 में है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 है भारत आने वाले व्यक्ति को नागरिकता। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान जाने वाले को नागरिकता। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का
और अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकार का बना रहना। अनुच्छेद 11 ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन, तो ये अनुच्छेद 11। अब बात आती है कि आखिर हम नागरिकता कितने प्रकार की होती है। तो नागरिकता एक्चुअल में पाँच प्रकार से नागरिकता ली जा सकती है, जिसमें नंबर 1 आता है जन्म से, हम जन्म से नागरिकता। दूसरा है वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। तीसरा है देशीकरण द्वारा नागरिकता, भारत से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। चौथा आता है पंजीकरण द्वारा नागरिकता हम प्राप्त कर सकते हैं। और पांचवा आता है भूमि विस्तार नागरिकता। भूमि विस्तार का मतलब होता है कि जब भारत किसी देश के भूभाग को अपने देश के भूभाग में शामिल करते हैं, तो जो वहाँ के नागरिक उनको स्वतः ही भारत की नागरिकता मिल जाती है। तो ये होता है पांचवा भूमि विस्तार। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार 12 से 35 तक हैं, जिसमें अनुच्छेद 12 है राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों का संगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां। अब इसका अर्थ जानना जरूरी है कि मूल अधिकारों का असंगत या अल्पीकरण। इसका कहने का मतलब यह है कि मूल अधिकार, जो मूल संविधान में हमारे अधिकार हैं, उनको हम बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन उनको कम नहीं कर सकते, और उनका किसी भी प्रकार से संविधान संशोधन किसी भी तरह से उनका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 13 हमें राइट देता है कि जिसमें हमारा उल्लंघन नहीं होता है। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, जिसे हम अनटचेबिलिटी कहते हैं, तो छुआछूत वगैरह, तो ये सारा चीज़ इसका भी अंत अनुच्छेद 17। 18 में कहा गया है अपवादियों का अंत, और 19 में कहा गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो भी 6 प्रकार की होती है। यहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन मैं बताना चाहूँगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कितने प्रकार की, 6 प्रकार की। 6 तो कौन सी होती है? जैसे बोलने की स्वतंत्रता होती है, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा की स्वतंत्रता होती है, मतलब हम शांतिपूर्वक कोई भी सभा वगैरह कर सकते हैं। 19C कहता है संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19D है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। 19E कहता है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। 19F था हमारे पहले, जो संपत्ति का अधिकार था, लेकिन जिसे हटा दिया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, और यह हमारे संविधान के मूल अधिकार में 31वां जो आर्टिकल 31 है उसमें भी इसका वर्णन था, लेकिन अब ये एक विधिक अधिकार बन गया और 300 आर्टिकल 300A में रखा गया। 19A में सूचना का अधिकार भी शामिल किया गया है। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 बहुत महत्वपूर्ण है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों का शिक्षा। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो शिक्षा के लिए यह अधिकार हमने शामिल किया, ये 66वां संविधान संशोधन 2002 के तहत हमने इसे मूल संविधान मतलब फंडामेंटल राइट्स में शामिल किया है। 66वां संविधान संशोधन। कई बार क्वेश्चन आता है कि किस संविधान संशोधन के तहत 21A में बच्चों 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, तो ये हमने 66वां संविधान संशोधन 2002 के तहत किया। नेक्स्ट अधिकार निजता भी एक अनुच्छेद 21 के तहत आता है, जो हमारा निजता का अधिकार हो, तो अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण जो हमें देता है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार, बेगारी एवं बलात् श्रम पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 24 14 से कम आयु के बच्चों को कारखानों
या किसी खतरनाक उद्योग में कार्य नहीं कराया जा सकता है, ये हमें राइट देता है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 25 धर्म का आचरण प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हित का संरक्षण। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये 5 प्रकार के होते हैं। इसे हम 5 प्रकार के रिट जारी करने के बीच में हमें अधिकार है जो केवल सुप्रीम कोर्ट के तहत है। नेक्स्ट अब चलते हैं भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो 36 से लेकर 51 तक हैं। तो आर्टिकल 39A सभी के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क कानून सहायता की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी, ये अनुच्छेद 39A। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। अनुच्छेद 40 जिसमें ग्राम पंचायतों का संगठन है, तो इसमें महात्मा गांधी ने भी बहुत बड़ा वो किया था कि तभी इसीलिए इनको यहाँ पे DPSP में शामिल किया गया। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये हम अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन संगठन। अनुच्छेद 48 पर्यावरण वन तथा वन्य जीव की रक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण कौन सा अनुच्छेद कहता है, तो अनुच्छेद 50। और अनुच्छेद 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अब भाग 4 आते हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य एक्चुअल में हमारे संविधान में मूल रूप से नहीं थी, इसे हमने 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा, जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लागू किए गए थे। इसमें 10 मौलिक कर्तव्य हमने स्वर्ण सिंह समिति के तहत और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें जो 11वां मूल कर्तव्य है माता पिता या संरक्षण के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ये महत्वपूर्ण 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।